मेरे प्रिय ईश्वर के लोग, यदि कोई कहता है कि उसे गुस्सा नहीं आता तो वह झूठ बोलता है। क्या आप जानते हैं, कभी कभी गुस्सा पवित्र हो सकता है यदि यह मसीह के राज्य के लिए हो। आइए हम संत पौल की इफिसियों को लिखी गई पत्री के 4 अध्याय और 26 से 31 तक की आयतों को देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, 26, अपने गुस्से में पाप न करो, सूरज ढलने तक अपने गुस्से को बरकरार न रहने दें। 27, और शैतान को कोई अवसर न दें। 28, जो कोई चोरी करता रहा है वह अब और चोरी न करे, बल्कि मेहनत करे, अपने हाथों से कुछ उपयोगी काम करे ताकि ज़रूरतमंदों के साथ बांट सके। 29, अपने मुंह से कोई भी अपवित्र बात न निकलने दें, बल्कि केवल वही कहें जो दूसरों की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें बढ़ावा दे और सुनने वालों को लाभ पहुंचाए। 30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी न करें, जिसके द्वारा आप छुटकारे के दिन के लिए मुहरबंद किए गए हैं। 31, हर तरह की कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, झगड़ा, निंदा और हर प्रकार की दुर्भावना से छुटकारा पाएं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर गुस्से का अनुभव किया है और यह एक वास्तविक समस्या हो सकती है। हालांकि यह एक हानिरहित भावना के रूप में शुरू होता है, यह जल्दी ही कुछ खतरनाक में बदल सकता है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर की मदद से हम अपनी भावनाओं से निपटना सीख सकते हैं और उनकी शांति में चल सकते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, कई साल पहले मैं जो चाहता था वह करता और कहता था। मेरा व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत है, इसलिए अगर आपने कुछ ऐसा कहा जो मुझे परेशान करता तो संभावना थी कि मैं आपको इसके बारे में बता देता। परमेश्वर का धन्यवाद, समय के साथ परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझे बदला और अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से मेरी भावनाओं को प्रबंधित करने में मेरी मदद की। मैंने आत्मनियंत्रण में काम करना सीखा, जिसका मतलब है कि मैं हमेशा वह सब कुछ नहीं कहता जो मैं कहना चाहता था। अब यह स्वतंत्रता है। इस दौरान परमेश्वर ने मुझे यह समझने में भी मदद की कि गुस्सा अपने आप में गलत नहीं है। क्या गुस्सा करना पाप है? मुझे अपने पादरी जीवन का एक विशेष सुबह कभी नहीं भूलता। मैं अकेले एक चर्च में अतिथि प्रचारक के रूप में प्रचार करने की तैयारी कर रहा था जब मेरे विवादास्पद पति पत्नी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बहुत गुस्से में था। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने से रोकने की कोशिश करता है। मैं गुस्से भरे विचारों और भावनाओं में डूबा रहा। फिर मेरा गुस्सा अपराध बोध में बदल गया और मैंने सोचा, मैं दूसरों को शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाने के बारे में कैसे बता सकता हूँ अगर मैं अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता। अपराध बोध की भावनाएं न केवल बनी रहीं बल्कि और तेज हो गईं। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया मैं लगभग व्याकुल होने लगा। तभी अचानक परमेश्वर ने मेरे दिल से कहा, गुस्सा पाप नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। उस दिन परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मेरे लिए जीवन बदलने वाला था। उन्होंने मुझे इफिसियों 4:26-27 की ओर ले गए और मैंने इन आयतों को पहले से अलग तरीके से देखा। परमेश्वर का वचन कहता है, 26, अपने गुस्से में पाप न करो, सूरज ढलने तक अपने गुस्से को बरकरार न रहने दें। 27, और शैतान को कोई अवसर न दें। बाइबल कहती है, जब गुस्सा आए पाप न करो। अपने क्रोध, अपनी खींच, अपने गुस्से या रोष को सूरज ढलने तक न रहने दें। शैतान को कोई जगह या अवसर न दें। इसका मतलब है कि शैतान को आपको ललचाने का कोई मौका न दें। ये आयतें यह नहीं कहती गुस्सा मत हो या अगर तुम्हें कभी गुस्सा आए। वे कहती हैं जब तुम गुस्सा हो। हम सभी को कभी न कभी गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा महसूस करना समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब हम उन भावनाओं पर कार्रवाई करते हैं। कई बार मैंने वास्तव में चाहा कि मेरी कुछ भावनाएं चली जाएं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मैंने सीखा कि परमेश्वर ज़रूरी नहीं कि उन्हें बदले, लेकिन वह मुझे बदल देगा ताकि मैं उनसे ज़्यादा मजबूत हो सकूं। हमें अपनी भावनाओं के संपर्क में रहने और उनकी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, लेकिन हमें उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। गुस्से को शुरुआत में ही संभालना। कुछ लोग इतने लंबे समय से परेशान हैं कि उन्हें अब यह भी नहीं पता कि वे गुस्से में हैं।
कई सालों तक मैं अपनी माँ के साथ अपने पिता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में गुस्सा था जब मैं बच्चा था। फिर भी मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास नहीं था कि मैं इसके बारे में गुस्सा था। हालांकि मैं एक प्रेममय मसीही बनने की कोशिश कर रहा था, मैं गुस्से में कठोर और सख्त था। मैं परमेश्वर से प्यार करता था, लेकिन मैंने उनके साथ इतना गंभीर नहीं हुआ था कि मैं कह सकूं, मैं आपके तरीके से काम करना चाहता हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। नीति वचन 16:27 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो क्रोध में धीमा है वह शक्तिशाली से बेहतर है, और जो अपने आत्मा पर नियंत्रण रखता है वह उससे बेहतर है जो एक शहर को जीत लेता है। जो व्यक्ति अपने आत्मा पर नियंत्रण रखता है वह आत्म नियंत्रण प्रदर्शित करता है। आत्म नियंत्रण आत्मा का एक फल है जो हमें अपने आप को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए दिया गया है। इसका मतलब है कि जब हम एक निश्चित तरीके से महसूस करते हैं तो हम यह चुन सकते हैं कि उस पर कार्रवाई न करें अगर हम जानते हैं कि यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आत्मा का नेतृत्व करने दें। यह तभी संभव है जब आप आत्मा में जन्मे हों कि आपका आत्मा प्रभु के आत्मा के साथ संरेखित हो, और यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि यह पवित्र आत्मा की इच्छा है या शैतान की इच्छा। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि आप अपनी भावनाओं, विशेष रूप से गुस्से को उन्माद तक पहुंचने देते हैं, तो आप उस बिंदु पर हो सकते हैं जहां आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते। इफिसियों 4:4। इसीलिए हमारे लिए यह सीखना बहुत ज़रूरी है कि उन भावनाओं के शुरू होने पर चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचानें और इसे रोकें। उस सुबह जब मैंने इफिसियों 4 का पाठ पढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर कह रहे थे कि गुस्सा होने और पाप न करने का एक तरीका है हमारे गुस्से के साथ क्या करना है, इसके बारे में निर्णय लेने का एक तरीका है, इससे पहले कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए। और उन्होंने अपने वचन में हमें कुछ सुझाव दिए हैं कि इसे कैसे करना है। गुस्से के भावनाओं को शांत, संयमित और नियंत्रित रखने का तरीका। 2 कुरिन्थियों 10:5 हमें निर्देश देता है कि हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में बंदी बनाएं, इससे पहले कि वह हमारे दिमाग में एक गढ़ बन जाए। दूसरे शब्दों में, हम यह चुन सकते हैं कि हमें क्या सोचना और उस पर ध्यान देना है। हम अपनी गलत सोच के साथ अपनी गुस्से की भावनाओं को और बढ़ा सकते हैं, या हम रुक ले सकते हैं और परमेश्वर की मदद से स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से मना कर सकते हैं। इसलिए जब आप खुद को परेशान महसूस करते हैं, जितनी जल्दी आप उन विचारों और भावनाओं को नहीं कहते हैं, उतना ही बेहतर है। गुस्से को आपको नियंत्रित करने देने के बजाय आप कुछ इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर कृपया मेरी मदद करें। मुझे पता है कि परेशान होना मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। इस व्यक्ति ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और यह गलत था, लेकिन मैं इस पर कार्रवाई नहीं करने जा रहा। आपकी कृपा और शक्ति के साथ मैं खुद को नियंत्रित करने जा रहा हूं, और मैं इस स्थिति को संभालने के लिए आप पर भरोसा करने जा रहा हूं। मैं आपको उन लोगों को माफ़ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। अपने गुस्से की भावनाओं को छोड़ दें और उन परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे हमारे लिए बदला लेंगे। परमेश्वर हमारी भावनाओं से बड़ा है और उसने हमें आत्मनियंत्रण दिया है ताकि हम शांति में चल सकें और उस समय उनकी पूर्ण प्रेम का अनुभव कर सकें जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। आइए स्वर्ग की ओर अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा एक भी दिन अनसुलझे गुस्से के साथ न बीते। हमारी खोज करें, और यदि कोई गुस्सा है तो हम उसे स्वीकार करते हैं और आपकी कृपा मांगते हैं। हम नहीं चाहते कि गुस्सा हमारे जीवन को नियंत्रित करे, हमें गुस्से की भावनाओं से शुद्ध करे। पिता, हमें जल्दी सुनने, धीरे बोलने और गुस्से में धीमा होने में मदद करें। हमें दोगुना सुनने और बोलने में मदद करें, और हमारे जीवन वास्तव में परमेश्वर के सामने सही फल लाएं। आमीन।